सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं था। जी हां, इनकम टैक्स की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, आईटीआर फाइलिंग को डेट्स एक्सटेंड की है सभी के लिए। सर्कुलर नंबर है 1/2022। इसे आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो दैट एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द रिवाइज्ड ड्यू डेट्स। तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी ही कर देना। सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। ड्यू टू कोविड डेट्स एक्सटेंड की जा रही हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, मतलब अगर जो आपकी नॉर्मल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जा रही है, अदर देन ट्रांसफर प्राइसिंग, अदर देन टीपी, अदर देन ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर किसी की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो उसके लिए लास्ट डेट अभी एज ऑफ नाउ क्या थी? उसके लिए डेट थी 15 जैन 2022। इस डेट को एक्सटेंड करके क्या कर दिया है? 15 फेब 2022। किसकी बात कर रहा हूं? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए डेट क्या थी? उनके लिए डेट थी वाइड सर्कुलर नंबर 31 जैन 2022। उनके लिए डेट थी। और मैं कौन सी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं? इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जो कि स्पेसिफाई है अंडर सेक्शन 92E, जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है। उनके लिए क्या डेट थी? 31 जैन 2022। इस डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया? इज हेयर बाय फर्दर एक्सटेंडेड टू 15 फेब 2022। कहने की बात है, जो रिवाइज्ड डेट्स हैं, चाहे आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है या टीपी एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं है, तो आपके लिए डेट क्या रहेगी? 15 फेब 2022। एज ऑफ नाउ क्या था? 15 जैन थी या 31 जैन थी? इन दोनों को बढ़ाकर 15 फेब 2022 कर दिया। आप इसे पढ़ भी लेना। अब बात करते हैं रिगार्डिंग आईटीआर फाइलिंग ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। जो आपको आईटीआर फाइल करनी है आपकी इनकम के लिए, जो डेट क्या थी आपके लिए? पहले 31 अक्टूबर थी जिनकी, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर किया। फिर एट द एंड इन्होंने डेट को एक्सटेंड करके क्या किया? 15 फेब। इस डेट को, जो एज ऑफ नाउ 15 फेब थी, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया? इज हेयर बाय फर्दर एक्सटेंडेड टू 15 मार्च 2022। ये आईटीआर किनके लिए थी? जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल बेसिकली नहीं हो रहा था। अब क्या किया? चाहे टीपी एप्लीकेबल है या टीपी एप्लीकेबल नहीं है, कहने की बात है ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, दोनों केस में डेट क्या रहेगी? 15 मार्च। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, जो कि पहले क्या थी? 30 नवंबर। 30 नवंबर डेट किनके लिए होती है? जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल होता है। इस डेट को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर किया था, इसको एक्सटेंड करके 28 फेब किया था। अब एक्सटेंड करके क्या कर दिया है? 15 मार्च 2022। तो दोनों केस में आईटीआर की डेट रहेगी 15 मार्च 2022। आगे क्या क्लैरिफिकेशन दी है? जो आपको पता है कि 234A के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, उसके ऊपर ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं है। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एक्सटेंशन शैल नॉट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A ऑफ द एक्ट। कब? जब आपका अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, मतलब टीडीएस का अमाउंट या टीसीएस का अमाउंट जो आप पे कर रहे हो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो रिड्यूस करने के बाद अगर वो 1 लाख से ऊपर आता है, टैक्स का अमाउंट आपका, इनको रिड्यूस करने के बाद, टीडीएस के अमाउंट को रिड्यूस करने के बाद, इनको रिड्यूस करने के बाद अगर 1 लाख से ऊपर अमाउंट आता है, तो उस केस में ये जो एक्सटेंडेड डेट्स है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। सर फिर डेट्स एक्सटेंड होने का बेनिफिट क्या हुआ? डेट एक्सटेंड होने का बेनिफिट ये हो गया, आपके फॉर एग्जांपल लॉसेस हैं, तो वो अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अब आपकी डेट बढ़ गई है तो आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, बट आपके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है अगर 1 लाख से ऊपर का टैक्स बनता है। ये आपको मेरे कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम में मिलेगा। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।